कई सालों तक शहर में पढ़ाई करने के बाद आज आखिरकार अमित अपने गांव वापस लौट रहा है। इतने लंबे समय बाद अपने घर और गांव को देखने की खुशी उसके दिल में साफ महसूस हो रही है। गांव जाते समय अमित सोच रहा था कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ खास लेकर जाए, इसलिए उसने कोलकाता का मशहूर मांस खरीदा ताकि अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से उसे खा सके। अपने गांव की ओर जाते हुए अमित के मन में अपने घर, अपने माता पिता और अपने बचपन की यादें बार बार आ रही थी। अमित गांव की शांत सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। लंबे समय बाद अपने गांव की मिट्टी, पेड़ पौधे और पुरानी गलियों को देखकर उसके मन में कई यादें ताजा हो रही थी। चलते चलते वो अपने घर और अपने माता पिता से मिलने के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। अरे बाबा, आपसे इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो इतने साल बाद गांव आकर बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो हमारे गांव को तो अब पहचानना भी मुश्किल हो गया है। चारों तरफ कितना बदलाव हो गया है। पहले जहाँ कच्ची सड़कें थी, अब वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं और गांव भी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे बेटा, तू सच में आ गया? कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा दिल तो खुशी से भर गया है। तू ठीक तो है ना? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे बेटा, तू वो क्या लेकर आया है? जरा मुझे भी तो दिखा। मेरे लिए क्या लाया है? जल्दी से बता ना। अरे माँ, मैं तुम्हारे लिए कोलकाता का स्पेशल मांस लेकर आया हूँ। अरे, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे गांव में मांस लाना मना है? तुम जल्दी से गांव के बाहर जाकर वो मांस फेंक दो। लेकिन क्यों? मांस को बाहर फेंक कर क्यों आऊं? अरे, हमारे गांव में मांस खाना या लाना मना है। फिर वे सभी गांव के बाहर जाकर उस मांस को फेंक आए ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति उसे देख न पाए, क्योंकि उनके गांव का नियम बहुत सख्त था। यहाँ मांस खाना या मांस लेकर आना पूरी तरह से मना था। इसलिए थोड़े डर और चिंता के साथ वे जल्दी जल्दी गांव की सीमा के बाहर गए, मांस को वहां फेंक दिया और फिर तेजी से वापस अपने घर लौट आए। घर वापस आकर उन्होंने देखा कि रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा धीरे धीरे अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और बहुत दिनों बाद एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। हंसी मजाक में कुछ समय ऐसे ही बीत गया जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया हो। खाना खत्म करने के बाद वे कुछ देर तक और बातें करते रहे। बाहर से आती हवा की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। गांव के चारों ओर धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। आसपास के घरों की लाइटें भी एक एक करके बुझने लगी और पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। आखिरकार जब रात काफी हो गई तो सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। घर के अंदर पूरी तरह शांति छा गई। लेकिन जैसे जैसे रात और गहरी होने लगी, गांव के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के साथ कहीं से बहुत धीमी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही हो। खिड़की की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थीं। कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे के भीतर से कोई उनके घर की ओर देख रहा हो। घर के कोने और भी ज्यादा अंधेरे हो गए थे। छोटी छोटी आवाजें भी डरावनी लगने लगी थी। आगे का भाग देखने के लिए कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो।